वहीं इस वक्त की बड़ी खबर आ रही, बता दें पीएम नरेंद्र मोदी ने कल 24 अप्रैल को अपना कानपुर का दौरा रद्द कर दिया है। पहलगाम में हुई घटना के कारण ये दौरा रद्द होना बताया जा रहा है। कानपुर मेट्रो के नए अंडरग्राउंड स्टेशन और नेवेली पावर प्लांट का उद्घाटन करने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी को 24 अप्रैल को आना था। पहलगाम हादसे में हुई थी कानपुर के शुभम द्विवेदी की आतंकियों द्वारा गोली मारने से मौत। मृतक शुभम के निवास पर पहुंचे उत्तर प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने पीएम नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम रद्द होने की पुष्टि की। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। उसमें कानपुर के कुछ भी मौत हो गई है। आप परिवार को मिले, क्या बातचीत हुई नहीं, परिवार से आज हम सब लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के सभी हमारे वरिष्ठ, जिसमें सांसद देवेंद्र सिंह भोले जी हैं, हमारी विधायिका रानी हैं नीलिमा कटियार जी हैं, हमारे सुरेंद्र मथानी जी हैं, हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष प्रकाश पाल जी हैं, जिला अध्यक्ष हैं, सभी पार्टी के वरिष्ठ आज परिवार को सांत्वना देने के लिए आए थे। और इस घटना की जितनी भी निंदा की जाए उतनी कम है, लेकिन ये मान लीजिए कि इसका जवाब दिया जाएगा। जैसे पहले इनको जवाब मिला था उसी से बड़ा इस बार जवाब मिलेगा, और वो ऐसा जवाब होगा जो देश नहीं उसको दुनिया देखेगी। देखिए, ऐसा है कि जो उन्होंने कहा कि आपने प्रधानमंत्री को बोलिए, तो वो अपने आकाओं को बोलें कि वो तैयार रहें और कहाँ जहाँ छिप पाएँ वहाँ छिप लें। बहुत जल्दी उनको निकाल के, ज़मीन से निकाल के उनको उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जो वो आकाओं को वो संदेश दे दें। अभी उन्होंने प्रधानमंत्री जी के पहले जो उन्होंने किया था उसका परिणाम भी देख चुके हैं, और इस बार जो किया है इसका परिणाम उससे भी ज़्यादा भयंकर होगा। अब उनका आका भी कोई नहीं बचेगा। आपने देखा होगा कई आका बंकर में छिप गए हैं, कई भाग चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी उनको ढूंढ के निकाल के उनको कार्रवाई की जाएगी। पार्थिव शरीर देर रात तक आने की संभावना है, और सुबह 7 बजे ड्योढ़ी घाट पर अंतिम संस्कार किया जाएगा, जिसमें हम सब लोग रहेंगे, कानपुर के लोग रहेंगे। अभी तक का जो प्रस्तावित कार्यक्रम यही है। और साथ में ये मैं बता दूं आपको कि माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम यहाँ पर स्थगित किया है। उन्होंने कहा विकास की बात बात में होगी, पहले कार्रवाई होगी, और कार्रवाई होने के बाद उनको जवाब देने के बाद, उनके आकाओं को जवाब देने के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी कानपुर आएंगे। इसलिए उन्होंने कानपुर की जनभावनाओं को देखते हुए ये अपना कार्यक्रम निरस्त कर दिया। नहीं, जो भी है मुआवजा मिलेगा, सबको सरकारी मुआवजा मिलेगा। इसमें तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने, हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री जी ने इसकी घोषणा की है, उनको सबको मुआवजा मिलेगा। सुरक्षा व्यवस्था बड़ी छूट मानी जा रही है, क्या सुरक्षा व्यवस्था के लिए बड़ी छूट? नहीं, सुरक्षा व्यवस्था की चूक तो हम कहेंगे, लेकिन निश्चित रूप से कहने की चूक है, लेकिन निश्चित रूप से आतंकवादी जिस तरह, जब से धारा 370 लागू हुई है तब से जो कश्मीर में अमन चैन कायम हुआ है, जो कश्मीर में पर्यटन बढ़ा हुआ है, जो कश्मीरी लोग जो आर्थिक तंगी के शिकार थे अब वो समृद्ध हो रहे हैं। मुझे लगता है कि आतंकवादियों को सबसे ज़्यादा दिक्कत इसकी हो रही है। और आज देश का नुकसान तो हुआ ही है, देश की प्रतिष्ठा धूमिल हुई है इस कार्रवाई से, लेकिन सबसे बड़ा अगर नुकसान देखा जाए तो कश्मीरियों को हुआ है। इन आतंकवादियों ने कश्मीरियों का सबसे बड़ा नुकसान किया है, क्योंकि इससे कहीं न कहीं पर्यटन प्रभावित होगा, रोजगार प्रभावित होगा। तो ये कश्मीरियों को भी देखने की ज़रूरत है। और आज सरकार इस पे भी काम कर रही है कि जिन लोगों ने घटना की है, इस निंदनीय घटना को अंजाम दिया है, उनके खिलाफ कार्रवाई तो की जा रही है। साथ में जो लोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, चाहे वो कश्मीरी हो चाहे वो अन्य लोग हैं, उनको भी चिन्हित किया जा रहा है। उनके खिलाफ भी वही बड़ी कार्रवाई होगी, वो भी बख्शे नहीं जाएंगे। कल की हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना पर इस देश के माननीय प्रधानमंत्री जी का जो कल कानपुर का दौरा था उन्होंने निरस्त कर दिया है। प्रधानमंत्री कार्यालय के द्वारा सूचना दी गई है कि ऐसे अवसर के ऊपर जिस समय पूरा देश दुखी है, ऐसे अवसर पर कानपुर महानगर में आकर किसी भी प्रकार के विकास की या अन्य संबंधित प्रदान करना सर्वथा अनुचित है। तो इस प्रकार का संदेश माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा दिया गया कि नहीं आ रहे। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा भी लगातार बातचीत हो रही है, प्रधानमंत्री कार्यालय से भी लगातार बातचीत हो रही है, लेफ्टिनेंट गवर्नर कार्यालय जम्मू कश्मीर से भी लगातार बातचीत हो रही है। और दुर्भाग्य से जिस बच्चे को हमने खोया उसके पिताजी श्री संजय जो इस समय कश्मीर में मौजूद है, उनसे भी बातचीत हो रही है। ये दुखद